बात है 1980 की। कोलकाता में रामचंद्र नाम का एक लड़का रहता था जिसे पोलियो था, मतलब उसका एक पैर पूरा डैमेज हो चुका था। उसे चलने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था। उसे देखकर लोग कहते थे ये क्या ही लाइफ में कर पाएगा, ये तो पैरालाइज्ड है। रामचंद्र एक मिडिल क्लास में सर्वाइव करने वाला लड़का था जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारियां थी और फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब हो रखी थी। रामचंद्र सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ लोन लेके एक फोटोकॉपी की दुकान रखते हैं। वह वहाँ से कुछ कमाई तो नहीं कर पाया, पर वहाँ से कस्टमरों से बात करना तथा उनसे डील करना ये अच्छे से सीख चुका था। पर उस फोटोकॉपी वाली दुकान से घर का खर्चा चलाना अब भी कठिन हो रहा था। वह काफी कुछ सोचता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि इस गरीबी से कैसे निकला जाए। पर तभी रामचंद्र मार्केट में देखते हैं लोग अच्छे कपड़े खरीदना तो चाहते हैं, पर ज्यादा दाम होने की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर इनके दिमाग में आइडिया आता है कि अब वो अफोर्डेबल रेडीमेड गारमेंट्स बेचेंगे। अब कुछ पैसे और लोन लेकर 1986 में लाल बाजार कोलकाता में विशाल गारमेंट नाम की एक शॉप खोली जाती है। अभी दुकान को खोले हुए कुछ ही महीने हुए थे कि दुकान में इतनी भीड़ लगने लग जाती है कि रामचंद्र को अकेले दुकान संभालना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से दुकान में सेल्समैन को रखना पड़ जाता है। दुकान 6 बजे खुलती थी और शाम को 11 बजे बंद होती थी। रामचंद्र के दुकान के किए अब 15 साल हो जाते हैं। इन 15 साल में रामचंद्र ने बहुत पैसा कमाया था। क्यों ना अब विशाल गारमेंट नाम की और ब्रांचेस डाली जाएं जिससे और अधिक प्रॉफिट होगा। रामचंद्र ने इतना ही सोचा था कि 2001 में रामचंद्र को अपनी विशाल गारमेंट्स का शटर डाउन करना पड़ जाता है। 2001 में रामचंद्र के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रामचंद्र को अपनी लाखों की दुकान को चंद सेकंडों में बंद करना पड़ गया था, इसको हम जानेंगे पार्ट 2 में।